हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपो या फिर हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, हाइपो और हाइपर थायरॉइडिज्म ये थायराइड के डिसऑर्डर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपर थायरॉइडिज्म। पहला जो हमारा डिसऑर्डर रहेगा वो रहेगा हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर थायरॉइडिज्म में क्या होता है, इसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन, जिन्हें हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसे हाइपर थायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम कहा जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं 50 से ज़्यादा एज। अगर 50 से ज़्यादा एज है तो इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। और मेल के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं फीमेल की तुलना में। ठीक है, तो मेल के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जबकि फीमेल में ये प्रॉब्लम कम होती है। अब देखते हैं इसके कॉजेस, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो जो पहला कारण रहेगा वो रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, अगर पीयूष ग्रंथि का कोई ट्यूमर हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई कैंसर हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये TSH के लेवल को बढ़ा देगा। और TSH क्या करेगा, T3 एंड T4 को बढ़ा देगा और आपको हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड, थायराइड ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, अगर आपको थायराइड ग्लैंड ट्यूमर हो जाता है तो क्या होगा, इससे डायरेक्टली T3 एंड T4 हार्मोन बढ़ जाएंगे, ग्लैंड का साइज ज़्यादा बढ़ेगा तो ये ज़्यादा देखे जाएंगे। नेक्स्ट, TSH लेवल इंक्रीज। अगर आपकी बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन भी ज़्यादा देखे। और जैसे आपकी बॉडी में हो जाती है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, इसके अंदर ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है और ये एंटीबॉडी बिल्कुल TSH हार्मोन जैसी नजर आती है। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये जो एंटीबॉडी जो TSH हार्मोन जैसी नजर आएगी, ये TSH रिसेप्टर पे जाके जो कि थायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, वहां जाके ये क्या करेगी, बाइंड हो जाएगी और T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा देगी। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट कारण हम देखेंगे एस्पिरिन। ठीक है, अगर किसी को एस्पिरिन दी जाती है तो ये T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा देती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो वो होती है एस्पिरिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई दवाई दी गई है जो कि हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करने में काम आ रही थी, जैसे कि लेवोथायरोक्सिन, तो ये भी क्या करेगी, T3 एंड T4 को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने आयोडीन की मात्रा ज्यादा ली है, ठीक है, तो भी आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन आपकी बॉडी में जाके T3 एंड T4 हार्मोन को बढ़ा देगा।
ठीक है, तो ये इसके मेन कारण थे, आपको ये कारण समझ में आए। अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स। अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स कि अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपको पता है T3 एंड T4 हार्मोन BMR बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहला आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा एक्सोथैलेमस या फिर एक्सोऑर्बिटस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आई बॉल है, आई बॉल उसका प्रोट्रूजन दिखेगा कि आई बॉल या आपकी आंखें है ये बाहर निकली हुई दिखाई देगी, ऐसे बाहर निकली हुई दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे एक्सोथैलेमस, ठीक है। ये क्यों होता है, ये कोलेजन जब आंख के पीछे, आई बॉल के पीछे इकट्ठा होने लगता है तब आंखें बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, ठीक है। सेकंड, अगर उसकी BMR बढ़ रही है तो इसमें देखा जाएगा हाइपर पायरेक्सी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इस वजह से ये हीट सेंसिटिव होंगे, ठीक है, हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसमें BMR बढ़ी हुई है तो आपको उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि BMR बढ़ेगी तो हार्ट ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट, अगर उसकी BMR ज़्यादा है तो आपको उसके अंदर कार्डियक अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो आपको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज बीपी बोल, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अगर उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ चुका है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण उसकी रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हम इसके साइन सिम्टम्स देख सकते हैं। अगर ये BMR बढ़ रही है, ठीक है, T3 T4 हार्मोन बढ़ रहे हैं तो आयोडीन की वजह से भी बढ़ सकते हैं, और आयोडीन की वजह से बढ़ेंगे तो मेंटल एक्टिविटी बढ़ेगी, और मेंटल एक्टिविटी बढ़ेगी तो रेस्टलेसनेस एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम उसको देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो एंजियस नजर आएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम उसको देख सकती है। और उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिव नजर आएगी, और स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने की वजह से उसकी स्किन चिपचिपी एंड ऑयली नजर आएगी, ठीक है, उसकी चिपचिपी स्किन या ऑयली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ने से उसकी स्वेट ग्लैंड्स भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, इस वजह से। और उसकी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अगर उसकी BMR या फिर थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसके ब्रिटल या थिन हेयर, पतले बाल नजर आएंगे, ठीक है। और उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से BMR बढ़ेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देगी, और इससे क्या होगा, डायरिया या फिर वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसका वेट लॉस भी हो सकता है और उसको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा
और उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर उसकी BMR बढ़ रही है तो वो बिल्कुल भी टेम्परेचर अगर बॉडी से हाई होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी यानी कि रेस्पिरेटरी भी बढ़ चुकी है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम हो गई है, उसको सांस भी वो तेज से ले रहा है, उसका वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो गया है, और अगर उसके BMR बढ़ी हुई है, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज का जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसका लेवल भी बढ़ा देगी। क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा। किसका मेटाबॉलिज्म होगा? यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है, ग्लूकोज में बदलेगा, और साथ के साथ में फैट का भी जो है मेटाबोलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रोटीन है उसका भी, तो उसकी बॉडी थोड़ी सी थिन नजर आएगी, वो पतला दुबला सा नजर आएगा, ठीक है। इसको साइन सिम्टम समझ में आए, ठीक है। एक मेल और फीमेल का अलग से साइन सिम्टम्स भी और देख सकते हैं। मेल फीमेल में क्या हो सकता है? अगर एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, तो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके स्पर्म इमोटाइल हो जाएंगे, वो गति नहीं कर पाएंगे, और जो फीमेल है उसके अंदर एमेनोरिया की प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो उसके पीरियड्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, ठीक है, उनमें अब नॉर्मलिटी देखी जाएगी, वो इरेगुलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए आप करवा सकते हैं थायराइड प्रोफाइल, ठीक है, T3 and T4 लेवल, TSH लेवल, पिट्यूटरी फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं, ये टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए T3 and T4 को कम करना जरूरी है, और ये हम करेंगे किसकी वजह से, किस चीज को देके, कौन सी दवाई को देके अपन कम करेंगे? पहला मेथिमाजोल, सेकंड प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, ठीक है। तो मेथिमाजोल ये कर सकती है आपके GI प्रॉब्लम या GI इरिटेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो नर्सिंग प्रायोरिटी है वो रहेगी आफ्टर मील देना है, यानी खाना खाने के बाद में ही आपको दवाई देनी है। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, इसमें जो साइड इफेक्ट है वो देखा जाएगा, जो आपकी WBC है वो कम हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो होगा आप उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, एंड उसका WBC काउंट चेक करेंगे, ठीक है। ये आपके प्रायोरिटी रहेगी। ये मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में हम कर सकते हैं उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जरी, जिसको अपन कहते हैं हाइपोफाइजेक्टमी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना। सेकंड कर सकते हैं थायरॉइडेक्टमी, यानी कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना, ठीक है।
यानी कि हम उसकी सर्जरी दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करके और दूसरा थायराइड ग्लैंड को रिमूव करके। अब हम देखते हैं अगर उसकी थायराइडक्टमी करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। थायराइडक्टमी अगर अपन कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी। थायराइडक्टमी करने पर उसके साथ में जो पीटी यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया यानी कि ब्लड कैल्शियम कम होने के चांस है। सेकंड उस पेशेंट को हो सकता है अफोनिया यानी लॉस ऑफ वॉइस। और लॉस ऑफ वॉइस क्यों होगा? क्योंकि आपने उसकी जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो डैमेज कर दिए इसकी वजह से। और क्या हो सकता है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या इंटरवेंशन PA9 रखनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो अपने को रखना है बेड साइड ट्रेकियोस्टोमी किट रेडी रखनी। क्यों? क्योंकि उसको हाइपोकैल्सीमिया होगा और उसको लैरिंजियल स्पाज्म होने के चांसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट की थायराइड की सर्जरी हो रही है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। ये क्वेश्चन बनता है। अगर उसको लैरिंजियल स्पाज्म हो गया है तो आपकी क्या प्रायोरिटी जाएगी? आपको ब्रेड साइड जो ट्रेकियोस्टोमी किट है उसको तैयार रखना है ताकि उसको फटाफट से एयरवे मैनेज किया जा सके, ठीक है। प्री ऑप अपन क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? उसको हाइपरटेंशन कम करने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए ब्रेडिकार्डिया कोज करने वाली मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, ठीक है। आप उसको बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन दे सकते हैं। सेकंड, आप उसको ल्यूगोल सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड ये क्या करता है? ये जो थायराइड के फंक्शन है उनको कम कर देता है, ठीक है। थायराइड के फंक्शन को कम कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड के फंक्शन को कम करने के लिए या फिर थायराइड की ब्लीडिंग को कम करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? ल्यूगोल सॉल्यूशन। और ल्यूगोल सॉल्यूशन के अंदर क्या सॉल्यूशन आता है? तो वो आता है पोटेशियम आयोडाइड। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसके अलावा हाइपर पायरेक्सिया को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी सेम प्री ऑप जो केयर होती है वो आप रखेंगे, यानी पेशेंट की जो भी आपको हिस्ट्री है वगैरह, जो उसके सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपको क्लियर रखने हैं। इसके अलावा आपको उसका एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना, उसको एंटीबायोटिक्स देना ताकि उसको कोई फर्दर प्रॉब्लम हो। सारी जो आपकी प्री ऑप जो तैयारियां होती है वो सारी आपको करके रखनी है, ठीक है। मेन ये 3 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना। अब देखेंगे कि पोस्ट ऑप क्या करें। अगर पेशेंट ऑपरेशन करके फिर आपके पास में आ रहा है तो आप उसकी क्या तैयारी रखेंगे, ठीक है। तो उसको हाइपर पायरेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती थी तो उसके लिए एंटीपायरेटिक मेडिकेशन तैयार रखनी है, ठीक है। पोस्ट ऑप अगर पेशेंट आपके पास आता है
लेकिन इससे भी पहले ये हमारी सेकंड चीज होती है, ठीक है। ये हमारी प्राथमिकता नहीं होती। प्राथमिकता हमारी हमेशा, जब भी कोई पेशेंट आता है ओटी से या कहीं से भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा, तो सबसे पहले हमें उसका एयरवे मैनेज करना होता है, एयरवे मैनेज करना होता है, ठीक है। और एयरवे मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, जैसे कि फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, यानी कि उसको जो पीठ है उसको थोड़ा सा एलिवेट रख सकते हैं ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। और मैंने बताया था हमेशा प्रायोरिटी जाएगी एक ट्रेकियोस्टोमी सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट रेडी रखना है, क्योंकि उसको कभी भी लैरिंजियोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है। उसको O2 देनी है। कोई भी पेशेंट आपके पास ओटी से आता है जिसके जीए में सर्जरी हुई है, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी हुई है, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड देनी है और साथ में पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करते रहनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि टैकीकार्डिया, जैसे कि टैकिपनिया, ठीक है, जोर जोर से सांस लेने वाला, अगर उसको ये प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं एंड लो O2, ठीक है, लो अमाउंट में उसको O2 जैसे 2 से 4 लीटर में उसको दे सकते हैं, ठीक है। कुछ उसको खुद से भी ऑक्सीजन लेने देनी चाहिए ताकि उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो जागृत रहे, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको जो लैरिंजियल नर्व है उसका डैमेज होने का चांस था, तो इसकी वजह से उसको अफोनिया हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो साइन होते हैं, साइन में बातें करना या फिर वो बात कर सके, दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखानी, कम्युनिकेशन स्किल सिखानी, ठीक है। तो ये मेन आपके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट रहेंगे। अब अगर थायराइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो थायराइड अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसमें एक देखा जाता है थायराइड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, सपोज उसका ट्यूमर हो रखा है और आप उसको कंप्रेस कर देते, गलती से दबा देते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर देते, सपोज सर्जरी के टाइम पे वो कंप्रेस होगी, कैसे भी होगी, तो उसको कंप्रेस करने की वजह से वो बहुत भयानक रूप ले सकती है, अपना बहुत भयानक रूप ले सकती है। और उस भयानक रूप को जब ये ले लेगी तो ये 3 ट्रायड शो करेगी। पहला हाइपरपायरेक्सिया, बहुत भयंकर बुखार हो जाएगा, ठीक है, बहुत भयंकर बुखार हो जाएगा। दूसरा हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन यानी उसका बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और एक टैकीकार्डिया यानी कि उसकी हार्ट रेट भी बहुत सुपर फास्ट ट्रेन जैसे भागेगी, तो सुपर फास्ट ट्रेन भागती है वैसे उसकी हार्ट रेट भागेगी। तो ये उसके क्लासिकल ट्रायड होते हैं जो आपको थायराइडिस्म में देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेन हाइपरथायराइडिज्म प्रॉब्लम की जो कंडीशन आपके सामने हो सकती थी, वो सारी, उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट मैंने आपको सब बताया। मैंने क्लास आज बहुत जल्दी बहुत फास्ट ली है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लास लेने का। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी। आप अगर धीमा देखना चाहें तो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। बाकी अपना प्यार ऐसे बनाए रखना और मैं आपके लिए धीरे धीरे और क्लासेस लाता जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।